अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम 7वीं जमात से साइंस की किताब से दूसरा सबक तुरशे और असास के आज हम इस वीडियो में तमाम पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सबक काफ़ी तवील होने के सबब हमने पिछली वीडियो में 20 पॉइंट या कहें निसफ सबक के अहम पॉइंट्स जाने थे। तो दोस्तों, और निसफ हिस्सा इस सबक से बच गया था। तो दोस्तों, ये सबक काफ़ी अहम है। इस सबक से टीएस टेट में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों हम आज इस वीडियो में मुकम्मल इस सबक के अहम पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव कब कौन सा डिसीजन लें ये किसी को पता नहीं। इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो दोस्तों, इस सबक से 21वां पॉइंट या कहें निसफ हिस्सा हमने जो पढ़ा था उसके अहम पॉइंट्स जाने थे। तो दोस्तों, निसफ हिस्से के बाद आज हम पूरा मुकम्मल सबक के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगला पॉइंट इस सबक से आपके सामने ये रहा। दोस्तों देखें, तुरशई बारिश में होते हैं। दोस्तों, तुरशई बारिश में क्या होते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। कार्बोनिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा, नाइट्रिक तुरशा और बारिश के पानी का मजमुआ ही तुरशई बारिश कहलाती है। दोस्तों, तुरशई बारिश दरअसल कार्बोनिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा, नाइट्रिक तुरशा और बारिश के पानी का मजमा होती है। दोस्तों, तुरशई बारिश ताजमहल जैसी तारीख़ी विरसा के हामिल जो इमारतें हैं उसके अलावा हमारी जो जिल्द है उसको नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें, क्योंकि सबक में इसका ज़िक्र किया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हालात हाजिरा अगर आप देखें तो नींबू नारियल कंपनी जो है यानी फेक बाबा एक चाकू लेते हैं, चाकू लेकर नींबू को काटते हैं, तब उसमें से खून निकल आता है। या फिर कहें जब कोई जादूगर तमाशा बतलाता है तो नींबू को काटता है तो खून निकल आता है। तो दोस्तों, हकीकत ये होती है कि चाकू को मिथाइल ऑरेंज या गुड़ेल के महलूल में डुबो कर रखते हैं और नींबू को काटते हैं, जिसकी वजह से उसमें से जो नींबू में रस पाया जाता है उससे यानी मिथाइल ऑरेंज में जो चाकू को डुबोया गया था उसकी वजह से वो रस जो होता है वो सुर्ख हो जाता है। तब देखने वालों को ऐसा लगता है कि उसमें से खून निकल रहा हो, दरअसल वो खून नहीं होता। जब मिथाइल ऑरेंज और सिट्रिक तुरशे मिल जाए तो ये सुर्ख रंग में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस पर भरोसा ना करें नींबू नारियल कंपनी पर, बल्कि अल्लाह तबारिक व ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखें। उसके साथ साथ जो हकीकी बाबा होते हैं यकीनन उनसे रिश्ता रखें, लेकिन जो फेक बाबा होते हैं उनका जो ये कारनामा होता है बिल्कुल गलत होता है, आप उस पर भरोसा ना करें। और दोस्तों, उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि बर्तनों के अंदरूनी सतह पर पीतल और कलाई यानी टीन के मल में कटिंग कारी की जाती है, क्योंकि कुछ अशिया को एक मुद्दत तक तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो बर्तन में नीले सब्ज रंग की तह उसके अंदर अंदरूनी सतह में जम जाती है, जमा हो जाती है। तो दोस्तों, तांबा अशिया में मौजूदा तुरशों से तामुल करता है और नतीजा नीले सब्ज रंग की तह जम जाती है और ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होती है। तो दोस्तों, इस अमल को रोकने के लिए अंदरूनी सतह पर खलाई की मलमेकारी की जाती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों। तुरशई बारिश का अहम सबब है। दोस्तों, जो तुरशई बारिश हो रही है उसका अहम सबब क्या है? पिछले पॉइंट में हमने जाना कि तुरशई बारिश में कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक तुरशा पाया जाता है, जो कि हमारे तारीख़ी जो इमारतें हैं, तारीख़ी विरसे हैं या तारीख़ी विरसे के हामिल इमारतों के अलावा हमारी जिल्द को भी तुरशई बारिश नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है कि तुरशई बारिश में
जो कार्बनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक तुरशा होता है। तब यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि तुरशाई बारिश जो होती है उसका अहम सबब क्या है, यानी उसके वजूहात क्या है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। सनतों से नाकारा मादों का हवा में मिलना। दोस्तों, जो सनतों के नाकारा मादे होते हैं जैसा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, जो सनतों का नाकारा मादा है सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो नाकारा गैसें हैं, जब ये रुतूबत से मिल जाते हैं तो तुरशे में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुरशई बारिश होती है या फिर ये तुरशई बारिश का अहम सबब होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। ये पॉइंट काफ़ी अहम है दोस्तों, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। रियासत आंध्र प्रदेश के इस ज़िले में तुरशई बारिश होती है। दोस्तों, पिछले पॉइंट्स में हमने जाना कि तुरशई बारिश में कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक तुरशा पाया जाता है, जो कि तारीख़ी विरसे के हामिल इमारतों के अलावा हमारी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाता है। और तुरशई बारिश के जो अहम असबाब हैं दोस्तों, सनतों से नाकारा मादे या फिर गैसें सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में मिलना तुरशई बारिश का अहम सबब था। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह है कि रियासत आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में तुरशई बारिश होती है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, विशाखापट्टनम। ये पॉइंट काफ़ी अहम है दोस्तों, आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला विशाखापट्टनम में तुरशई बारिश होती है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को इस रंग में तब्दील करता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को किस रंग में तब्दील करता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, दूधिया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया रंग में तब्दील करता है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, जब तुरशे और असास को मसावी तनासुब में मिलाएं तो हासिल होगा। दोस्तों, तुरशे और असास को मसावी तनासुब में मिलाएं तो क्या हासिल होता है। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, तादिली महलूल। यानी जब तुरशे और असास को मसावी तनासुब में मिलाते हैं तो तादिली महलूल हासिल होता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, जब तुरशे और असास को बाहम मिलाया जाए तो तामुल के ज़रिए तैयार होता है। दोस्तों, तुरशे और असास को बाहम मिलाया जाता है तो तामुल के ज़रिए क्या तैयार होता है या फिर क्या हासिल होता है। पिछले पॉइंट में हमने जाना कि जब तुरशे और असास को मसावी तनासुब में मिलाएं तो तादिली महलूल हासिल होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब तुरशे और असास को बाहम मिलाया जाए तो तामुल के ज़रिए तैयार होता है, यानी क्या तैयार होता है। जवाब आपके सामने ये रहा, नमक। मसलन देखें दोस्तों, अमल तादील के लिए हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के महलूल में कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल मिलाया जाए तब सोडियम क्लोराइड नमक पैदा होता है। यानी नमक की पैदावार का इन्हिसार तुरशे और असास के तनासुब पर होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें और ये भी याद रखें कि दोस्तों तमाम तादिली महलूल नमक के महलूल नहीं होते। शक्कर या निशास्ता जो कि तादिली हैं लेकिन ये नमक नहीं है। दोस्तों, आप ये भी याद रखें कि हमारा जो पसीना होता है यानी नाकारा मादा है जो हमारे जिल्द के ज़रिए खारिज होता है। तो दोस्तों, हमारे जिस्म को कई किस्म के नमक की ज़रूरत होती है, यानी हमारे जो जिस्म है उसको कई किस्म की नमक की ज़रूरत होती है। अमल इखराज यानी एक्सक्रीशन की वजह से हम कुछ नमक खो देते हैं, तो लिहाजा पसीना नमकीन होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आप अलग अलग करके नोट्स बना लें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तुरशे, असास, नमक। अब यहाँ पर देखें अचार की तैयारी। अचार की जो तैयारी है दोस्तों, एसिटिक तुरशा। उसके बाद देखें पुलिहोरा की तैयारी,
सिट्रिक तुरशा। उसके बाद देखें ठंडे मशरूब, जो ठंडा मशरूब होता है दोस्तों उसकी तैयारी कार्बोनिक तुरशा, यानी ठंडे जो मशरूब होते हैं कार्बोनिक तुरशे से तैयार किए जाते हैं। उसके बाद देखें सियाही के धब्बे दूर करना, ऑक्सीलिक तुरशा। उसके बाद देखें खाद बैटरी सल्फ्यूरिक तिरशा, यानी सल्फ्यूरिक तिरशा। उसके बाद देखें अद्वियात रंग हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, धमाकेदार अशिया नाइट्रिक तुरशा। उसके बाद अगर हम असास में देखें ग्रीस के धब्बे, यानी जो ग्रीस होता है उसके धब्बे दूर करने के लिए अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद देखें साबुन जो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद ये काफ़ी अहम पॉइंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है या फिर पाया जाता है। उसके बाद आगे देखें दोस्तों, आग बुझाने के आलात जिसमें अल्मुनियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है। दोस्तों सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि आग बुझाने के आलात में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों जवाब हमारा ये रहेगा हाइड्रो ऑक्साइड, यानी अल्मुनियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है। उसके बाद देखें दोस्तों नमक, ग़िज़ाई अशिया को महफूज रखना, यानी ग़िज़ाई अशिया जो होती हैं दोस्तों उसको महफूज रखने के लिए सादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें दोस्तों कपड़ों की सफाई यानी धोना जो होता है, तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, धोने का सोडा यानी वॉशिंग। उसके बाद देखें ठंडे मशरूब यानी कोक। उसके बाद ड्रिंकिंग सोडा। तो दोस्तों आप इसको अलग अलग करके लिख लें क्योंकि ये काफ़ी अहम है। तो दोस्तों ये था 7वीं जमात से दूसरे सबक या दूसरा सबक, जो कि हमने पार्ट 1 में निसफ़ हिस्सा और पार्ट 2 में निसफ़ हिस्सा दोनों मिलाकर मुकम्मल हिस्से के अहम पॉइंट हमने जाना या फिर जान लिए हैं। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देखें, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 2 आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। हो सकता है दोस्तों इस सबक से और दूसरे पॉइंट भी आपको नज़र आए। दोस्तों आपका काम है कि आप एक मर्तबा सबक को ज़रूर पढ़ें, तभी आप आसानी के साथ अहम पॉइंट समझ सकेंगे। तो दोस्तों फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।